हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के प्रॉब्लम को, जो कि आपका पूछा गया था 21 मार्च 2022 को। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पर हमने लिख रखा है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा C++, पाइथन और जावा 3 लैंग्वेजेस में होगा। तो जिसमें भी आप सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, वो आप जो है उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अब जो है हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद से हम यहाँ पर जो है क्या इसका लॉजिक होगा उसको हम देखेंगे, जो कि सेम लॉजिक आपका अप्लाई होगा। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, सभी में सेम तरह का लॉजिक अप्लाई होगा, बट आपके जो यहाँ पर टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो फंक्शन अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमारा कोड अलग होता है। ठीक है, तो हम जो है पहले लॉजिक देख लेंगे, फिर आपका जो है जो भी यहाँ पर जो भी लैंग्वेज में आपका कोड लिखा जाएगा वो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया गया कि आपको एक एरे दिया गया, ठीक है, जिसका साइज क्या होगा कैपिटल N, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। यहाँ पर दिया है कि यू आर गिवन एन एरे, एरे का नाम है ARR, और जो है ऑफ कैपिटल N इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा कैपिटल N है। यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पिक सब एरे ऑफ द गिवन एरे ARR। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है कि पिक एरे कौन सा होगा, एरे A ऑफ लेंथ K इज कॉल्ड एज अ पिक एरे इफ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू। अब जो है पिक एरे क्या होगा, जैसे क्या है कि अगर हमारे पास एक एरे है ARR, ठीक है, और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, कैपिटल N होंगे। ठीक है, कैपिटल N जो होगा वो आपको गिवन होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इसमें से बोल रहा है कि जो आपका ये पिक एरे होगा, ठीक है, आपको ये पिक एरे नहीं पता करना है, आपको क्या पता करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पिक सब एरे। ठीक है, तो आपका जो होगा इसमें से देखिए सब एरे क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। सब एरे होता है कि जो ये आपका टोटल एरे गिवन है, इसमें से आपने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है, सपोज करें इन दो एलिमेंट्स को हमने चूज कर लिया, तो ये दो जो है एलिमेंट्स का एक क्या हो गया, सब एरे हो गया। किसका सब एरे है, इस एरे वाले का, इसका सब एरे बन गया। ठीक है, इसी तरह हमने अगर ये 3 को सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, 3 साइज का 3 एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, सब एरे हो जाएगा। तो सब एरे यही होता है। अब बोल रहा है कि पिक सब एरे, और इसमें से भी लॉन्गेस्ट वाला आपको चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट का मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ होगी, सबसे ज़्यादा जिसमें एलिमेंट्स होंगे, और उसकी जो है आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, उसी को आपको आउटपुट कराना है। अगर हमने यहाँ पर ARR लिखा और इसमें फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 2 3 7 5 और यहाँ पर 6 कर दिया, तो इसमें कितने पिक एरे होंगे। ठीक है, पिक सब एरे कितने होंगे, तो सब एरे कौन सा हो जाएगा, पिक वाला। पिक का मतलब हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि 2 से 3 इंक्रीजिंग में, 3 से 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन 7 से 5 इंक्रीजिंग में नहीं है। तो ये हमारा एक पिक सब एरे हो गया, कौन से का, 2 3 और 7 का। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5 से 6 से इंक्रीजिंग है, तो ये भी एक सब एरे हो जाएगा 5 और 6 वाले का। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 सब एरे हो जाएंगे। तो ये आपका है कि पीक और सब एरे यहाँ पर हो जाएगा। तो सब एरे और एरे अगर बोला है तो एरे का मतलब हो गया कि अगर मैंने लिख दिया 2 3 5, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक एरे है। ठीक है, इसी से हमने कोई एक और एरे बना लिया तो आपका सब एरे बोला जाता है। सब एरे के यहाँ पर डेफिनेशन दे रखे, तो यही चीज़ है, आपको लेंथ जो है फाइंड करना है यहाँ पर। सॉरी, तो यहाँ पर है नोट क्या है कि एरे ऑफ लेंथ 1 इज ऑलवेज ए पीक एरे। फिर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि जो A है 5 है, 5 क्या है कि N क्या है आपका जो एरे है नेम इसकी, यानी कि जो एरे है इसमें कितने एलिमेंट्स है वो आपका सबसे पहले गिवन होगा। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ द एरे यहाँ पर बता रखा है, और फिर उस एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं कि 5 एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पर दिया 5, तो उस एरे में 5 एलिमेंट्स होंगे, और वो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए इस एरे में। अब बोला क्या है कि हमें आउटपुट क्या कराना है, आउटपुट कराना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पिक सब एरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने ऐसे सब एरे मिल रहे हैं। तो 3 से 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो यहीं पर है इसकी कहानी ख़त्म। क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल का साइन कहीं पर भी नहीं है, हर जगह क्या है, ग्रेटर का सिंबल है। तो हमें जो इक्वल वाला यहाँ पर मिल रहा है, तो पहला वाला ये तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, 3 to 9 है, यस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 और 9, ये 2 एलिमेंट इसमें आ गए, एक सब एरे हो गया। ठीक है, अब इसका से क्योंकि आगे वाला नहीं जाएगा, क्योंकि 9 से 8 हो गया डिक्रीज हो गया, फिर 8 से 4 हो गया, ये भी डिक्रीज होगा, तो ये भी नहीं होगा।
ठीक है। तो हमारा जो होगा और कोई ऐसा सब एरे नहीं बन रहा है जिसमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कोई सब एरे मिले। तो एक हमारा सब एरे मिला जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट भी है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2। तो हमें क्या आउटपुट कराना रहेगा, हमें आउटपुट कराना रहेगा 2। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आउटपुट हमने क्या कराया, 2 आउटपुट यहाँ पर हमने करा दिया है। फिर अगला हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। इसमें भी जो इनपुट होगा उसमें जो एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है हमारे यहाँ पर। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम जो है यहाँ पर अगेन चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं होगा, फिर ये 9 to 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 10 to 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आगे नहीं होगा। तो हमारा टोटल क्या हो गया कि 9 से 10 जो है 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए हमारे, 9 देन 10 देन 12, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे होगा जिसकी साइज़ 3 होगी। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स, ये इस पर भी काफ़ी बार हमें नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के टाइम पर। तो सबसे पहले n की वैल्यू दे रखा है। n मतलब हमारा क्या है कि जो भी हमारा एरे होगा ना उस एरे की साइज़ क्या हो सकती है, 5000 इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी एरे होगा मेरे उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 5000। इसको आपको ध्यान रखना है, 5000 हो सकते हैं। और ARR यानी कि जो एक ईच एलिमेंट होगा ना उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम उसकी हो सकती है 10,000 हो सकती है। तो यहाँ पर है 10,000। फॉर ऑल i लेस देन n ईच इनपुट विल बी ए न्यू लाइन सेपरेटेड, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो चीज़ यहाँ पर दे रखा है, अगर मेरा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n², तब भी मेरा ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एरे जो मेरा होगा वो टोटल उसका साइज़ है 5000। तो n² में उसकी साइज़ क्या हो जाएगी जो आपका चलेगा, 5 × 10⁻³ इंटू में 5 × 10⁻³। तो टोटल आपका 10⁻7 आ रहा है, ठीक है। और जो आपका 1 सेकंड लेता है वो आपका नियरली मान के हम चलते हैं कि 10⁸ या 9 मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि इतना आपका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है तब आपका जो 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम मान के चलते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 10⁻7 आ जा रहा है। तो यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा कोड है वो बिग O ऑफ n² में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ले जा सकते हैं। और ये चीज़ हम क्यों यूज करते हैं, अगर सपोज करो कि एरे ऑफ i और कहीं हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरे ऑफ i प्लस समथिंग, कोई भी चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो आपको ये चीज़ आइडिया लगेगा कि जो भी मैं यहाँ पर इस एरे के लिए डेटा टाइप लेने वाला हूँ वो इंटीजर अगर लेता हूँ तो ठीक है, इंटीजर तो 10,000 यहाँ पर कर लेगा, स्टोर कर लेगा। बट अगर मैंने ये चीज़ किया मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो भी वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा वो इसको स्टोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10⁻5 अगर, ठीक है, और कहीं पर गलती से मैंने किसी ऐसी कैलकुलेशन करी मैंने तो वहाँ पर 10⁻5 का ही फिर अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 10⁻10 हो जाएगा। तो इंटीजर आपका जो वेरिएबल होगा वो आपका स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंस्टेंट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी सपोज करें इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो हमें जो वेरिएबल है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरफ्लो होगा तो हमारा पूरा का पूरा जो कोड है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है ज़्यादा हो जा रही है तो हमें जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, उस कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कंस्ट्रेंट को यहाँ पर फॉलो कर रही है, मतलब इसके अंदर ही है, तो हमें जो है ऐसी कोई कोड को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोड वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपके कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने बता दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने जो देख लिया था कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से है और आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो कोड को ऑलरेडी मैंने लिख रखा है और आपका जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ C++ का कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरी जगह। ओके, तो कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है
अब इसमें देखिए आपका क्या है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर ली, फिर नेम स्पेसेस को यहाँ पर लिख लिया है। अब मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल एन नाम का बनाया, इसमें मैंने एन को कर लिया। एन क्या है हमारा कि कितनी साइज होगी एरे की, और एरे में हमने क्या करा लिया, सारे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको इनपुट करा लिया। अब मैंने क्या किया है, अब आपका जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने काउंट नाम का वेरिएबल यहाँ पर लिया और उसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया। 1 से इसलिए इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि आपका मिनिमम जो भी होगा एरे हो सकता है वो 1 साइज़ का हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है इसको। और अब हमें क्या करना है, एक हमने आउटर फॉर लूप लगाया और एक हमने इनर फॉर लूप लगाया है। इनर फॉर लूप में आपका क्या होगा कि हम अब कंपेयर करेंगे कि जो आपकी जे है, जो भी आपका जे है वो आपके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर है या नहीं है। जैसे आपका एरे है तो हम जहाँ पर भी रहेंगे आई की वैल्यू आपकी सपोज 2 है, तो आपने क्या किया कि जे की वैल्यू को 2 से इनिशियलाइज कर लिया, और 2 के आगे यानी कि आपका कुछ इस तरह का होगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये इंडेक्सेस हैं आपके। तो आपका जो इंडेक्स नंबर 2 है इसके आगे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंपेयर करोगे। तो ये चीज़ हमें क्या करा है कि जो आपकी जे है, j+1 से आपने कंपेयर किया। अगर j+1 यानी कि 2+1 3 की वैल्यू, जो 3 वाले इंडेक्स पर वैल्यू है एरे की, वो अगर ग्रेटर है तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल टेम्प नाम का लिया था और इसको ++ हम कर ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम करते जा रहे हैं और ये चीज़ हम करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि हमारी ये चीज़ मिलती रहेगी। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है, ग्रेटर नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लूप है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे, आगे हम ये चीज़ चेक करेंगे कि टेम्प की वैल्यू, जो हमारी टेम्प वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू काउंट वाले से ग्रेटर है क्या, ठीक है। काउंट वाला कौन सा है, अगर जो हमने यहाँ पर काउंट को 1 से इनिशियलाइज किया था, अगर ऐसा होता है तो हम काउंट में टेम्प वाले को असाइन कर देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया। और इसके वजह से जब पूरा का पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, आपका जो आउटर फॉर लूप है वो भी ख़त्म हो जाए, तो हम आपको जो है यहाँ पर काउंट को यहाँ पर आउटपुट करा देंगे। यही चीज़ हमारा है। अब एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पर जो आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया, यानी कि हमारा एक एरे है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से इनिशियलाइज किया है और कहाँ तक जा रहे हैं, ये आपकी वैल्यू होती है 0, 1, 2 और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये जो है 3 और ये 4, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। यानी कि अगर n की वैल्यू 5 है, आपका जो a है क्या है, n-1 है, और a कितना है, n-2 है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक लिया, ये लेस का सिर्फ सिंबल है, तो लेस का सिंबल होने का मतलब कि आपका n-2 यानी कि 3 तक ही चलेगा, ठीक है। हमने क्यों ऐसा करा है कि जब आपकी j की वैल्यू i के इक्वल होगी, ठीक है, यानी कि 3 पर पहुंचेगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, j और j+1 में कंपैरिजन करना है, यानी कि 3 और 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू में कंपैरिजन करना है। तो ये चीज़ इतना ही कंपैरिजन होगा। अगर सपोज किया करो आपने क्या कर दिया, आपने इस 4 वाले और 4+1 यानी 5 वाला जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बीच में कंपैरिजन करा, तो आपका यहाँ पर सेगमेंटेशन फॉल्ट समथिंग कोई एक एरर आ जाएगा, या फिर आउट ऑफ इंडेक्स ऐसे एरर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर n-1 तक ही ये जो है कंपैरिजन वाला चीज़, यहाँ पर कंडीशन जो हमने लिया है ये लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये आपका कोड हो गया। आप इसको रन करा करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो आपका आउटपुट यहाँ पर 2 आया है, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कोड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया था। जो भी पॉसिबल आपके टेस्ट केसेस बन रहे थे, मैंने यहाँ पर दे करके सारा कुछ टेस्ट करके आपको यहाँ पर कोड लिख करके रखा हुआ है। ये था हमारा C++ में कोड। वो हम देखते हैं हमारा जावा में किस तरह का कोड होगा। अगेन जो जावा का कोड है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपको दूसरी जगह इसको दिखाता हूँ। मैंने जूम कर लिया, यहाँ पर है सबसे ऊपर हमने इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। और इसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पर
आपकी ये जो है स्कैनर वाली क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया SC, और इससे हमने क्या किया, इनपुट ले लिया, और फिर हमारा एरे यहाँ पर डिक्लेयर हो गया जो कि जिसकी साइज़ है n, और इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंट से हमारा जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। और इसके हमने क्या किया, मेन जो हमारा यहाँ पर लॉजिक है या इस वाले लूप के अंदर है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया और j की वैल्यू को i से इनिशियलाइज कर रखा है। तो i से इसलिए इनिशियलाइज किया है कि अगर मेरे पास एक एरे है इस तरह से, ठीक है, तो जब i की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 यहाँ ये होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर सपोज करो कि 1 से 2 तक जाने में, ये आपका क्या इंडेक्स है, 1 से 2 जाने में अगर आपका क्या मिला है, सपोज यहाँ पर 5 था, यहाँ 3 था, तो 5 से 3 आप पहुँचे तो आपने देखा कि हम यहाँ पर गए तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले पर हम जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि आगे ही सिर्फ चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, जे को इनिशियलाइज किया i से। हमें बार बार जो शुरू से नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी एरे का j+1 वाला होगा उस पिछले वाले से यानी प्रेजेंट वाले से कंपेयर करेंगे। अगर एक ग्रेटर मिलता है तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा टेम्प वाला वेरिएबल है इसको प्लस करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इस वाले लूप को। ठीक है, और जैसे वो लूप को ब्रेक करेंगे हम चेक करेंगे कि मेरा जो काउंट नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहीं टेम्प वाले वेरिएबल से लेस तो नहीं है। टेम्प का मतलब क्या हुआ, हम एक तरह से क्या किया, हमने सब एरे जो भी मेरा बन रहा था उसकी लेंथ हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ पर टेम्प में हमने करके रखा हुआ है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कंपेयर करके, और अगर ऐसा मिला कि भाई हमारा जो नया वाला कोई सब एरे है जिसकी लेंथ जो है पिछले वाले से ग्रेटर है, हमने काउंट वाले वेरिएबल को अपडेट कर दिया है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि n-1 तक ही हमें सिर्फ ले जाना है, जो कंडीशन देना है इसमें। ऐसा इसलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि अब आपका क्या होगा कि देखो, आप जब भी एरे यहाँ पर बनाते हो, एरे में क्या होता है, 0 से इनिशियलाइज होता है और ए वाली जो चीज़ होती है n-1 होती है आपकी। ठीक है, और हमें कंपेयर कहाँ से करना है, इस प्रेजेंट वाले की नेक्स्ट वाले से करना है। अगर आप यहाँ तक एरे को चलाओगे तो जब भी आप एरे j+1 करोगे, यानी कि आपने j हो जाएगा और j+1 आपका ये आगे वाला होगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप नेक्स्ट वाला यानी जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसका कंपेयर कराओगे तो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, n-1, और यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं दिए तो इसका मतलब कि सिर्फ यहाँ तक हमारा एरे चल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अब हम जो है इसके कोड को रन कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा 3 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 आया आउटपुट, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर देखा कि 3 से 5 से 6 ये जो मेरा सब एरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यही जो हमारा लेंथ होगा लॉन्गेस्ट वाले का, तो यहाँ पर 3 हमारा आउटपुट आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा पाइथन में कोड किस तरह से लिखा जाएगा। तो जो मेरा पाइथन का कोड है यहाँ पर मैंने इसको भी लिख रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इनपुट लेना है, कितने जो है जो भी आपकी लिस्ट यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखी है, एम्प्टी लिस्ट बनाई है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो हमने यहाँ पर कर लिया, एम्प्टी लिस्ट बनाया, और उसमें हमने क्या किया, अपेंड कर दिया जो भी एलिमेंट्स हैं, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप। और हमने क्या किया, जो भी एरे रहेगा उसमें क्या करना, हमें प्रेजेंट में, सपोज करो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना होगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर है या नहीं है। तो वही चीज़ हमने किया, k+1 ग्रेटर है या नहीं, ये k से, अगर ग्रेटर है तो हमने क्या किया, टेम्प वाला जो वेरिएबल है इसको हमने क्या किया, +1 से इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर नहीं होता है, यानी कि अगर मेरा नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है लेस है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो लूप है इसको मुझे ब्रेक कर देना होगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद से मैं क्या करूँगा, जो मेरी टेम्प की वैल्यू है उसको मैं कंपेयर करूँगा कि वो मेरे काउंट वाले से ग्रेटर है कि नहीं। अगर काउंट वाले से ग्रेटर हुआ तो मुझे काउंट को अपडेट कर देना होगा टेम्प वाले से। ठीक है, तो ऐसा मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है, ये सपोज करो आपने एक बार यहाँ पर कंपेयर किया और एक आपको इधर कोई सब एरे मिला रहा हो। सपोज यहाँ पर आपका जो 4 साइज का एरे, इसकी वैल्यू कुछ और थी, ठीक है, तो काउंट में पहले से ही पड़ी रहेगी। और आप जब यहाँ वाले पर आओगे, यहाँ पर आपको सपोज 3 मिला, तो आपका काउंट अब जो आपके टेम्प की जो वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी।
तो टेम्प की वैल्यू अब ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर ये अपडेट नहीं करेगा। तो मतलब मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम पर मुझे सब एरे मिला था उसकी वैल्यू कहीं ग्रेटर तो नहीं है। अगर ग्रेटर है तभी इसको अपडेट करेंगे, नहीं है तो नहीं अपडेट करेंगे। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर कहाँ तक ले जा रहे हैं, n-1 ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, यानी कि n-2 तक ही हम सिर्फ इस वाले फॉर लूप को ले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स और n-1 तक ये यहाँ पर जाता है लिस्ट में, ठीक है। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, k और k+1 से। अगर हमने यहाँ पर जो है लूप को ही यहाँ से यहाँ पर चला लिया, यहाँ तक चला लिया, हम लूप को सिर्फ यहीं तक चला रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम k और k+1 में कंपैरिजन कर सकें। यहाँ पर अगर हमने लूप को यहाँ तक चला लिया तो हमारा k तब क्या हो जाएगा, उस टाइम पर एक k होगा और k+1 हमारा अगला होगा, बट अगला वाला तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारा क्या यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, n-1 तक ही इसको बस रन करा रखा है और लास्ट में हमने काउंट को यहाँ पर प्रिंट कराया है। तो इसको जब हम रन कराएंगे तो देखते हैं रन कराने के बाद से क्या आता है। वैसे हमने सभी कोड को मैंने खुद रन करा करके बहुत अच्छे से टेस्ट कर रखा है। यहाँ पर इनपुट देता हूँ 5, तो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए 5। अब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 4। आउटपुट 4 क्यों आया, क्योंकि आपका जो ये सब एलिमेंट्स हैं यहाँ से 2, 4, 5, 6, ये आपके जो 4 एलिमेंट्स हैं आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये सबसे आपका लॉन्गेस्ट सब एरे है, तो हमारा 4 जो है वही आउटपुट आया है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको कोड भी समझ में आ गया होगा और किस तरह का लॉजिक हमने यहाँ पर क्रिएट किया वो भी आपको क्लियर होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।